नन्ही आरोही और समुद्र का रहस्य कहानी। आरोही बस 9 साल की थी, पर उसकी आंखों में सपनों का पूरा जहान बसा हुआ था। उसे समुंदर से कुछ अजीब सा लगाव था, जैसे लहरों की आवाज में उसको कोई पुकारता हो। छुट्टियों में जब उसके माता पिता उसे पुराने गोवा बीच मैरीनो टाउन ले गए, तो आरोही का मन खुशी से झूम उठा। मैरीनो का समुद्र कुछ अलग था, शांत, रहस्यमयी और दूर तक फैला हुआ। लेकिन लोकल लोग कहते थे इस समुंदर के बीच एक छुपा हुआ द्वीप है, जो सिर्फ खास लोगों को ही दिखता है। खास लोग कौन? आरोही ने जिद कर पूछ ही लिया। पुराने नाविक दादा ने मुस्कुराकर बोला, जिनका दिल साफ हो और मन सच्चा हो, और जिनके नेक इरादे हो, और जिनके सपनों में जादू हो। आरोही की आंखें चमक उठी। उसे यकीन था कि ये वही खास लड़की है। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई और वो किनारे पर चली गई। समंदर की लहरें हल्की हल्की थपकी दे रही थीं, जैसे उसे बुला रही हों। किनारे पर एक पुराना जंगल दिखा। आरोही बिना सोचे नाव से उतर के जंगल की ओर खड़ी हो गई। आरोही डर तो रही थी, पर भीतर से उसने हिम्मत रखी थी। वह धीरे धीरे चलने लगी। तभी उसे किनारे पर कुछ अलग सी चमक दिखाई दी। एक छोटा सुनहरा द्वीप नदी के बीचों बीच। आरोही की आंखें पट्टी की पट्टी रह गईं। जब वो द्वीप पे पहुंची, वहां पे सब कुछ अलग था। आरोही धीमे धीमे चलती गई और उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, सुनो, मेरी मदद करो। वो चौंक गई। आवाज एक छोटे से मोती से आ रही थी, जो चट्टान के बीचों बीच रखी हुई थी। तुम बोल सकते हो? आरोही ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मोती ने कहा, मैं इस द्वीप का रक्षक हूँ, लेकिन एक जादुई हवा के झोंके ने मुझे पत्थर में बदल दिया। अगर तुम मुझे अपने असली रूप में पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य दिखाऊंगा। आरोही ने तुरंत हामी भर दी और उसके सामने एक भूल भुलैया प्रकट हो गई। रास्ते कई थे, मगर सही रास्ता वही था जो दिल की आवाज सुनकर चुना जाए। आरोही ने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी और धीरे धीरे भूल भुलैया से बाहर आ गई। और फिर उसको रास्ते में एक बोलता हुआ पेड़ मिला। उसने पूछा, अगर रास्ते में तुम्हें 2 रास्ते मिले, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगी? एक आसान और एक कठिन। आरोही ने बिना झिझक कहा, मैं कठिन रास्ता चुनूंगी, क्योंकि आसान चीजें हमें सिखाती नहीं है। पेड़ मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। अंत में आरोही जादुई झरने तक पहुंच गई। उसने धीरे से मोती को डुबोया। मोती से तेज रोशनी फूटी और जलपरी में बदल गया एक सुंदर सी। तुमने अपनी सच्चाई और साहस से मेरा उद्धार किया, जलपरी बोली। अब मैं तुम्हें समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य दिखाऊंगी। जलपरी ने जादू किया और समुद्र का फर्श पारदर्शी हो गया। आरोही ने झांक कर देखा। वहां एक पूरा शहर बसा था, सुनहरी इमारतें और तैरती जलपरियां, नाचती हुई जलपरियां, रंग बिरंगी मछलियां और चमचमाते मोती। एक रहस्य में अंडर वाटर सिटी या मरीनिया है, जलपरी ने कहा। ये सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका दिल सच्चा और निडर हो। अब ये रहस्य तुम्हारा है। जलपरी ने एक छोटा सा नीला मोती आरोही को दिया। जब भी तुम सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलोगी, ये मोती चमकेगा। तभी एक नरम हवा चली और आरोही फिर नाव में बैठी और अपने रास्ते लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो सब वैसा ही था, समुद्र और किनारे। मम्मी ढूंढते हुए आ गई थी। तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी ने पूछा। आरोही मुस्कुरा दी। उसके हाथों में अभी भी नीला चमकता मोती था। बस एक छोटा सा समुद्री सफर कर आई, उसने हंसते हुए कहा।